पे आ गए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और कंप्यूटर के स्क्रीन पे आने के बाद आज कुछ हम फार्मूला देखने वाले हैं। एक शॉर्ट फार्मूला है, 10 फार्मूला है शॉर्ट फार्मूला, जो कि हम पार्ट 57 में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर से ध्यान से देखिएगा और इस फार्मूला को प्रैक्टिकली यूज करिएगा। बहुत ईजी फार्मूला है, एक शॉर्ट फार्मूला है, 10-15 को फार्मूला है। इसको शॉर्ट कवर में हम कर देते हैं। पहला है वैल्यू। वैल्यू क्या करता है, मान लीजिए हम कोई नंबर को लिखे हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देके इस तरह से नंबर को लिखे हैं, ये वैल्यू में कन्वर्ट है। अगर इसको हम नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर से एक हरा कलर का आपको निशान दिख रहा होगा, देखिए जूम करके हम दिखा देते हैं, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर से जूम करके यहाँ पर से देखिए एक हरा कलर का निशान दिख रहा होगा, तो समझिए वैल्यू है। तो वैल्यू को अगर नंबर है, एक प्रकार के नंबर है, और इसको अगर हमको वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर से इक्वल टू वैल्यू फंक्शन लिखिए, वैल्यू लिखिएगा और टेक्स्ट में इसको लेके इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरह से निशान आ जाता है। तो आप साइड में भी कर सकते हैं, इक्वल टू वैल्यू, और यहाँ पर से इंटर करिए, ये वैल्यू में देखो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर से देखिए ये फंक्शन क्या हो गया, नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो कोई चीज़ को अगर उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो इक्वल टू वैल्यू फंक्शन दीजिए। जैसे एक नंबर लिखे थे, नंबर हमेशा राइट साइड में रहता है, लेकिन इस सेल में लेफ्ट साइड में, तो समझ लीजिए एक नंबर नहीं टेक्स्ट में कन्वर्ट है। तो इसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू वैल्यू फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट क्या होता है, एग्जैक्ट का मतलब होता है एग्जैक्टली मिलना। जैसे ए यहाँ पर दिए और ए यहाँ पर दिए, अगर दोनों ए है तो एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। अगर कोई डिफरेंट रहा तो एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। तो इक्वल टू देंगे एग्जैक्ट, और इसको लेंगे और इसको लेंगे, ए इंटर कर दिए, क्या बता रहा है, ट्रू, यानी सही है। दोनों ए है, सही है, दोनों मिल गया। लेकिन यहाँ पर से अगर बी कर देते हैं, इंटर कर देते, क्या बता रहा है, फॉल्स। दोनों एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए फॉल्स बता रहा है। एबीएस फार्मूला क्या करता है, एबीएस फार्मूला अगर कोई नंबर माइनस में है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने का काम एबीएस फार्मूला करता है। इक्वल टू आप एबीएस दीजिए, एबीएस देने के बाद इसको सेलेक्ट करिए, इंटर प्रेस करिए। तो आपको अगर बोल दे कि बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई नंबर अगर माइनस में है तो उसको कौन सा फार्मूला से हम प्लस में कर सकते हैं, एबीएस, एंड, और, इवन, तो आप एबीएस पे टिक लगा सकते हैं। ओके, एंड फंक्शन क्या करता है, जो कि हम पार्ट 1 में इसको समझाए थे, एंड और का यूज इस वीडियो में भी देख लेते हैं, एंड का यूज क्या होता है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करिएगा, ठीक है। इसमें एंड सीखेंगे। तो एंड में क्या होता है कि यहाँ पर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एंड में हम अब यहाँ पर से एंड फार्मूला कोई और बढ़ते हैं। एंड फार्मूला का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर तो कोई नंबर दिखे 30 और यहाँ पर से हम लिख दें 20, और यहाँ पर से दोनों में बोला गया दोनों सब्जेक्ट में अगर 30 मार्क्स रहा तो उसको क्या होना, पास होना चाहिए। तो यहाँ पर से देखिए, मान लीजिए हम लिख देते हैं सब्जेक्ट 1, यहाँ पर से हम लिख देते हैं एक कॉलम आओ इंसर्ट, एक रो इंसर्ट आओ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर से लिख दिए सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, और इसमें रखे 30 और इसमें मार्क्स लाया 20, और हमको कहना है दोनों में से 30 लाएगा तो पास रहेगा, और दोनों में से 30 नहीं लाएगा तो किसी एक में से अगर 30 से कम रहा तो फेल रहेगा। तो इक्वल टू अगर हम देंगे एंड, और इसको लेंगे यहाँ पर से लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अगर 30 है, ठीक है, 30 है, इंटर कर, क्या बता रहा है, नहीं है, एगोम है, एगोम नहीं है, इसलिए फॉल्स बता रहा है, यानी गलत है, फेल है ये। अगर हम कर देते हैं 30, इंटर कर देते हैं तो ट्रू, क्योंकि दोनों में 30 है, और हम क्या दिए हैं यहाँ पर से वैल्यू 30। वैल्यू को देखिए, वैल्यू डिफाइन करता है, यहाँ पर नंबर डिफाइन नहीं करता है, सिर्फ वैल्यू जो हम देंगे, कंडीशन जो देंगे वही कंडीशन पर चलता है। हम यहाँ कंडीशन दिए कि अगर इस सेल में ग्रेटर देन इक्वल टू 30 रहा, 30 से ऊपर जितना है, मतलब 30 से ऊपर है तो ठीक है, अगर इस सेल में 30 से ऊपर है तो ठीक है, लेकिन इस सेल में अगर 20 रहा तो फॉल्स है, क्योंकि 30 से कम है, 20 30 से कम है। और भी उसी तरीक़ा से है, देखिए इसमें 30 लिखते हैं, इसमें 20 लिखते हैं, और क्या करता है, देखिए फंक्शन एक ही है लेकिन कंडीशन अलग अलग है। इक्वल टू और देते हैं, और यहाँ पर से ग्रेटर देन इक्वल टू 30 करते हैं, कॉमा देते हैं, और फिर इसको लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो ये क्या बताने वाला, ट्रू, ये बताएगा ट्रू, क्या बताएगा, ट्रू बताएगा। क्यों बताएगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पर से ट्रू इसलिए बताएगा क्योंकि ये कंडीशन मैच क्या करता है, और का मतलब होता है कि दो कंडीशन में से एक कंडीशन भी आपको मैच किया तो ये ट्रू बताएगा,
एंड का कहने का मतलब है कि दो कंडीशन दिए हैं तो दोनों कंडीशन अगर मैच करेगा तब हम ट्रू बताएंगे, लेकिन और का कहना है कि दो में से एक भी मैच कर गया तो हम ट्रू बता देंगे। इवेन नंबर क्या होता है कि जैसे हम लिखे 66 और इक्वल टू हम करते हैं इवेन, तो इसको क्या करेगा ये 67 66 यानी सम है तो सम, जैसे हम विषम संख्या रहेगा तो इसको सम संख्या में बदल देता है। अगर हम कर दिए 67 तो इसको कर देगा 68, यानी सम बनाने का प्रयास कर, मतलब सम संख्या बनाना है तो इवेन का, और विषम संख्या बनाना है तो ऑड का। यहाँ रखें 68 और इसको विषम बनाएगा ऑड, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करिए और देखिए बना दिए विषम संख्या। फैक्ट, जैसे 3 का फैक्ट कितना होता है, इक्वल टू फैक्ट करते हैं और इसको लेके इंटर प्रेस कर देते हैं। 3 का फैक्ट 6 होता है। अगर हम कर दिए 4 तो 6 चक 24, इससे इससे गुना करता है। अगर कर दिए 5 24 25 20 7 से, तो इससे इससे गुना कर देंगे। अगर हम कर दिए 6 तो 120 7 720, तो इससे इससे गुना कैले जाता है। देखिए और क्या करता है फैक्ट, जैसे हम लिखे 2 गुने, देखिए 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 यानी 2 6 6 चक 24 24 25 20, तो इस तरह से ऑटोमेटिक गुना कैले जाता है फैक्ट। लार्ज का मतलब होता है कि बड़ा संख्या जो है वो बताता है। जैसे यहाँ पर से हम कोई कंडीशन दिखे, देखिए यहाँ पर से मान लीजिए 66 99 80, यहाँ पर कोई नंबर लिखे इक्वल टू हम लार्ज कर रहे हैं और एरे में इसको रख रहे हैं, ध्यान से देखिए एरे में इसको रख रहे हैं कॉमा, के जगह 1 ले रहे हैं, तो इसमें ये बताएगा कि एक नंबर पर छोटा बड़ा कौन है। इंटर करिए, एक नंबर पर बड़ा 99 है। अगर एक के जगह हम 2 कंडीशन करते हैं, एक के बजाय अगर 2 करेंगे तो अब 2 नंबर पर छोटा, देखिए 2 नंबर पर बड़ा 80 है। उसी तरीका से स्मॉल है जो छोटा बताता है कि एक नंबर पर छोटा कौन है, तो एक नंबर पर छोटा 66 है। तो छोटा नंबर देखना है तो स्मॉल, बड़ा नंबर देखना है तो आप लार्ज का प्रयोग कर सकते हैं। नाउ का मतलब होता है करंट डेट एंड टाइम को लाना, इक्वल टू नाउ करिएगा तो आपको करंट डेट एंड टाइम आए, ठीक है। राउंड का मतलब होता है डेसिमल प्लेसेस के राउंडिंग करके एक नंबर में डिजिट करना। जैसे डेसिमल प्लेसेस यहाँ रखते हैं, यहाँ पर से हम रख दिए 5.5, तो इसको 6 में कन्वर्ट करने वाला है फंक्शन राउंड। नंबर में इसको रखिए, नंबर ऑफ डिजिट 0 रखिए, इंटर करते हैं, देखिए 6 में। कब 6 में करेगा, अगर 5.5 से ऊपर रहेगा तो अगला डिजिट में कन्वर्ट कर देगा। अगर 5 से अगर 4 रहा तो वही डिजिट में रखेगा जो फंक्शन यहाँ पे है। लेकिन इसको अगर 5.5 कर दिए तो अगला डिजिट में कन्वर्ट कर देगा। अगर 5.6 कर दिए तो अगला डिजिट में, मतलब 5 से ऊपर जितना रहेगा तो उसको अगला डिजिट में कन्वर्ट करेगा, और 5 से नीचे रहेगा तो वही डिजिट रखेगा एग्जिट। कॉलम का मतलब होता है कॉलम नंबर, एक कॉलम नंबर बताएगा इक्वल टू कॉलम नंबर, कितना नंबर कॉलम में है तो ये कॉलम नंबर बताता है। रो का मतलब रो नंबर बताता है, जो कि आप लोग का पार्ट 1 में ही सब वीडियो बताए थे हम कि रो क्या करता है, कॉलम क्या करता है, कॉलम नंबर कौन है। ये 15 नंबर रो है, यहाँ पर देखिए 15 नंबर रो है, 15 बता रहा है। ये 3 नंबर कॉलम है तो 3 बता रहा है, ठीक है। जीसीडी फार्मूला क्या करता है, गुणज को पता करता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 50 90 80 30 40, तो ये कितना के गुना, इक्वल टू GCD दीजिए और एरे में इसको रखिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। 10 के पहाड़ा में सभी लोग आ जाते हैं, 10 50 50 90 90 80 30, तो इस तक 10 के पहाड़ा में आ जाते हैं। तो ये था शॉर्ट फार्मूला इन एक्सेल्स जो कि हम इस वीडियो में कवर किए हैं। पार्ट 57 वीडियो है, आप लोग ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो की ओर, बाय बाय।